नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो चल रहा है इंटर लेवल काउंसलिंग, इसके बारे में हम आपको कुछ बातें बताएंगे। चूँकि मेरा भी काउंसलिंग था, तो मेरा जो था वो 18 तारीख को था, 18/12 को फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जो है वहाँ पर चूँकि 9 बजे से एंट्री था, तो मैं तकरीबन वहाँ पे 8:45 के करीब पहुँच गया था। ठीक है, लाइन बहुत लंबी थी, तो लाइन में लग गया और 9 बजे जैसे ही 9 बजा 9 साढ़े 9 बजे के करीब में एंट्री करवाना स्टार्ट करा दिया गया। ठीक है, एंट्री होते ही सबसे पहले मेंस के एडमिट कार्ड से जो हेल्प डेस्क है वहाँ से यह पता किया गया कि आपका बायोमेट्रिक जो है वो किस टेबल पे होगा। ठीक है, और वहाँ से जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ देखा कि चेयर लगा हुआ था और चेयर के आगे में पोस्टर सटा हुआ था जिस पे आपका बायोमेट्रिक का टेबल नंबर लिखा हुआ था। उसी लाइन में आप आपको बैठना होता है या आपको कह दिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका कौन सा टेबल है और आप बता देते हैं तो आपको अगर बुलाया जाता है ऊपर तो आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़े समय अंतराल के बाद वहाँ से आपको भेज दिया जाता है ऊपर बायोमेट्रिक के लिए। अब सबसे मेन जो चीज़ है बायोमेट्रिक ही है। बायोमेट्रिक मेन इसलिए है कि बायोमेट्रिक में बहुत ऐसे लड़के हैं जो जेन्युइन लड़के भी हैं, उनका भी अंगूठा मैच नहीं कर रहा है। अब जो फर्जी हैं वो तो फर्जी होंगे ही, लेकिन बहुत ऐसा भी हमने देखा कि जिनका जो है मेंस पीटी का मैच कर जा रहा है तो मेंस का नहीं कर रहा है, मेंस का कर जा रहा है तो पीटी का नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका कुछ देर के बाद भी ले रहा है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिनका अगर नहीं हुआ है तो उनको इस आधार पे न फर्जी न कहा जाए, जैसा कि अखबारों में आता है कि इतने फर्जी धराए या वो। तो जो लोग फर्जी हैं उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे जेन्युइन हैं उनके लिए सरकार के पास, ये आयोग के पास सिस्टम है FSL। ठीक है, फॉरेंसिक जांच की जाए उनके अंगूठे का और उसके बाद ही उन पर कोई उनके बारे में, उनके कैंडिडेचर पर कोई सवाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि इसके एवज़ में लोग हाई कोर्ट भी गए हैं। तो मेरा तो अंगूठा मैं दिया एक बार में ही मेरा मैच कर गया, अंगूठा भी मैच कर गया, फ़ोटो भी मैच कर गया। ज़्यादा समस्या ये आती है कि अगर आपका अंगूठा नहीं मैच कर रहा है और फ़ोटो भी नहीं मैच कर रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब ज़्यादा सस्पेक्ट में आते हैं आप, सबसे ज़्यादा शक के घेरे में आते हैं। फ़ोटो इतना ज़्यादा बदल नहीं जाता है तो सस्पेक्ट के घेरे में आते हैं। तो वहाँ से जैसे ही बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बाद आपको फिर से वहाँ से 1-2 पेज निकलता है, 2 पेज पे साइन करना होता है। वहाँ पे फिर अटेंडेंस का निकलता है आपका, अटेंडेंस वो करवाते हैं, उस पर वो अपने अटेंडेंस पे वेरीफाइड का मोहर लगवाते हैं और वहाँ पे आपसे हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर नोट करवाते हैं। ठीक है, एक पेज बायोमेट्रिक वाला जो है वो बायोमेट्रिक टेबल वाले ले लेते हैं, बायोमेट्रिक पर्सन ले लेते हैं। दूसरा पेज आपके साथ रहता है जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस टेबल नंबर पे, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस टेबल नंबर पे होगा। हॉल तो आपको पहले ही पता है रोल नंबर से कि किस हॉल में होगा। तो मेरा जो था वो हॉल नंबर 2 और टेबल नंबर 13 पे था। तो मैं टेबल नंबर 13 की कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, हॉल नंबर 2 और टेबल नंबर 13। सबसे पहली बात कि जैसे हॉल में कुछ देर के लिए रोका गया, कुछ देर के लिए वेटिंग में कहा गया हम लोग को बैठने के लिए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई थी और वहाँ पे काउंसलिंग जो हो रहा था वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए कहा गया कि थोड़ा देर आप लोग इंतज़ार करिए। ठीक है, तो इंतज़ार के बाद जैसे ही हम लोग हॉल में इंटर किए तो हॉल जो है वो भी बांटा हुआ कैमरा है, 1 से 10 तक अलग है और 11 से 20 तक एक अलग है। ठीक है, तो दो हॉल बनाए हुए हैं। एक हॉल नंबर का भी दो भाग किया हुआ है। तो उसमें जैसे ही आप इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है पेन ड्राइव जो है वो आपको कंप्यूटर डेस्क के पास ले जाना होता है और उनको देना होता है। पेन ड्राइव आप अपना देते हैं, वो क्या करते हैं आपसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पेन ड्राइव आपको दे देते हैं और वे आपके एडमिट कार्ड पे ओके लिख देते हैं, मेंस के एडमिट कार्ड पे ओके लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस टेबल नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टेबल नंबर है उस टेबल पे आप जाकर बैठें, वहाँ पे जाकर आप बैठेंगे
और उसके बाद जो है वहाँ बैठने के बाद आपको आपसे आपका एडमिट कार्ड जमा लिया जाएगा और आपके जो पदाधिकारी हैं वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब वहाँ के जो जितने भी लोग हैं, जो भी पदाधिकारी वो काउंसलिंग करवा रहे हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक दिल इंसान है। किसी तरह का दहशत या किसी तरह का डर का माहौल बिल्कुल ही नहीं है। जितना डर आपको बाहर लग रहा हो, गेट के बाहर लगेगा, गेट के अंदर घुसते ही आप एकदम कूल काम हो जाएंगे। देखिए कि सारे लोग बहुत ही एकदम नॉर्मल सा काम है, कोई भारी काम नहीं है, ठीक है। जितना बड़ा हुआ इसको बनाएगा, बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं। जो इशू है इसमें, तो वे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप डॉक्यूमेंट को सलीके से ले जाएं, जैसा कहा गया है, जिस ऑर्डर में कहा गया उसी ऑर्डर में ले जाएं। और सबसे बड़ी बात, जब आप साइन किए हैं उसके ऊपर में जो है साइन किया तो उसके ऊपर में आप सेल्फ अटेस्टेड लिख दें, सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिए, ठीक है। और उसके नीचे साइन रहेगा और साइन के नीचे जिस दिन आपका काउंसलिंग हुआ है, या मतलब जिस दिन आपका होने वाला है, क्योंकि आप तो 20 को होने वाला है, आज तो हुआ नहीं है, तो वो डेट आप उसमें डाल देंगे, ठीक है। आप अपने काउंसलिंग का डेट डाल देंगे, आपको स्मूथ रहेगा। क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा पेपर है वहाँ पे साइन करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो बेटर रहेगा आप यहीं से करके जाएं, ठीक है, साइन करके जाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर में लेके जाएं। तो बहुत अच्छे वहाँ के पदाधिकारी हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और जो भी परेशानियाँ हैं वो आप कर सकते हैं। और ये सारी बातें आप इसमें जो डिटेल्स हैं वो अच्छे ढंग से फिल करेंगे। और तीनों प्रपत्र 1 जो है वो 3 कॉपी बनाइएगा और तीनों हाथ से भरिएगा इसको। ऐसा ना कि इसका फ़ोटो कॉपी नहीं करवाना है कि एक कॉपी भरे और उसका फ़ोटो कॉपी करवा लिए। 3 कॉपी बनाना है, तीनों फ़ोटो कॉपी, तीनों को भरना है, ठीक है। तीनों पे फ़ोटो साटना है, फ़ोटो के ऊपर तिरछे निशान से या जैसे भी आप साइन करेंगे, ठीक है। साइन करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसके नीचे लगा देंगे। अब रही बात, ये सारे इसमें जो डिटेल्स आप डालेंगे वो डाल देंगे। उसके बाद जैसे आप अगर जो चीज़ें इसमें नहीं दे रहे हैं, जैसे आंसू लेकर नहीं दे रहे हैं, तो उसका डैश डैश करके भर देंगे, ठीक है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं देंगे उसका कॉलम आप ऐसे ऐसे करके भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना साइन कर दिए ही होंगे। तारीख उसी दिन का डालेंगे जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा। ये साइन आप वहीं पे करेंगे, ठीक है। चूँकि हो सकता है वो वहाँ पे कहेंगे, अगर आप पहले से किए होंगे तो आपको कहा जा सकता है कि दूसरा पेज लाइए, तो इसलिए आप उसी समय वहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, सुनिश्चित करेंगे हस्ताक्षर। ये रहा मोटी मोटी बातें। और जमा करने के बाद, जमा करने में क्या तकलीफ़ें हैं? कोई तकलीफ़ नहीं है। एनओसी का क्या लोचा है? तो देखिए, जिनका जॉब 2014 से पहले का लगा हुआ है उन्हीं से एनओसी की डिमांड की जा रही है। इसीलिए जितने भी जॉब वाले हैं वो आराम से आ रहे हैं। जॉब वालों का परसेंटेज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे मात्रा में कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। कोई भी काउंसलिंग को स्किप नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, कुछ लोग एसएससी एमटीएस में थे तमिलनाडु में, कुछ लोग मुंबई रेलवे ग्रुप डी में थे। उन लोगों ने कहा कि दूर है, थोड़ा सा नज़दीक चाहते हैं और इसकी बात ही अलग है। तो ये सारी उनकी भावनाएं थी और उनके लिए स्वतंत्र मंच है, सबके लिए समानता का अधिकार है। तो बिल्कुल स्वागत है, आए भी। तो उनके लिए जो है उनको एनओसी की डिमांड, ऐसा कहा जा रहा है कि टेबल नंबर 13 पे वो जो अधिकारी थे उन्होंने बात किया कि वो ऐसा बता रहे थे कि आप अगर 14 से पहले आपका जॉब लगा है तभी आपको एनओसी देना है। 14 के बाद अगर आपको जॉब लगा है तो एनओसी नहीं देना है। एक देख रहे थे कि मैंने देखा एक वीडियो, उसमें कहा रहा था कि जो भी आप दे रहे हैं सब ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि टेबल पे जैसे आपके पास आप अगर एनसीएल दे रहे हैं तो आपसे जाति नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप एनसीएल दे रहे हैं तो जाति की आवश्यकता नहीं है। अब एनसीएल में क्या दिक्कत है कि क्या लिख दे रहे हैं, तो जैसे एनसीएल जिसका करेंट का है, मान लीजिए आपका 21 का है या 19 का है, यानी 14 के बाद का है,
तो वो वहाँ पे मेंशन लिख देते हैं कि एनसीएल इशूड ऑन, ठीक है, कब इशू हुआ है वो तारीख आप रेड पेन से लिख देते हैं, रिमार्क का जो जोन बना हुआ है वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जिनका 31/10/2014 से पहले का उनका कुछ नहीं लिखते हैं, वो 1 साल पहले का अगर है तो कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। और 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो उनको फॉर्म 18B भरना है, सबको फॉर्म 18B नहीं भरना है। जिनका करेंट है उनको फॉर्म 18B की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सॉफ्ट कॉपी यानी कि पेन ड्राइव में फॉर्म 18B भर के आप उसको क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव में PDF बना के दे सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है। वैसे तो वो जाति नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि चूँकि कैटेगरी मेरा चेंज हुआ है तो इसलिए मैंने जो जांच दल के दूसरे अधिकारी थे, मैंने कहा कि सर मेरा कैटेगरी चेंज हो गया है 15 में, इसलिए हम यहाँ पर जाति दोनों लगा रहे हैं कि आयोग कुछ अति ना करे। तो मैं अपनी संतुष्टि के लिए कहा कि सर रहने दीजिए, उसको नहीं हटाइए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, रख लिया, ठीक है। तो मोटा मोटी ये रहा बात एनसीएल का। अब रहा प्रेजेंटेशन की बात, तो वो बता रहे थे कि एक टेबल पे 25 लोगों का दिया हुआ है कि पर शिफ्ट में 25 लोगों का हमारा करना है, ठीक है। 25 लोगों का करना है, तो वो बता रहे थे कि 25 लोगों में 17 तारीख के शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में 6 लोग अब्सेंट थे। जिस दिन मेरा था या मेरा 18 तारीख को था, तो उस दिन उस टेबल पे 2 लोग अब्सेंट थे। तो एन एवरेज अगर देखा जाए कि अगर 3 से 4 लोग के करीब में पर टेबल पे अब्सेंट कर रहे हैं और 25 लोगों में 4 लोग अब्सेंट कर रहे हैं, तो यानी कि उस हिसाब से अगर रेशियो निकाला जाए तो 160 से 200 के करीब में प्रतिदिन लोग अब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो 200 प्रतिदिन लोग अब्सेंट हो रहे हैं पर तो लगभग काउंसलिंग जो है वो चलेगी 15 से चल रही है, 15, 16, 17, 18, 19 को नहीं चलेगी, 18, उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 8 दिन चलेगी तकरीबन। जो है मेरे ख्याल से कि 2000 के अप्रॉक्स में कैंडिडेट जो है वो DB को स्किप करेंगे, ठीक है। रहा ये बात फर्जी वाला जो डाटा आ रहा है कि लगभग 166 पहले दिन, फिर 31, फिर 18, ये जो रेशियो है, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है एक्चुअल कैंडिडेट भी हैं, तो उन पे उनका FSL रिपोर्ट होगा, मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। और चूँकि CGL में हुआ है ऐसा, तो FSL रिपोर्ट लिया जाए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, चूँकि लंबा इंतज़ार है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्वार्थी स्वभाव के हैं और वो सोचते हैं कि चलो भाई फर्जी हो गया, मतलब उसका अंगूठा मैच नहीं किया, फर्जी हो गया। हो सकता है आपके साथ अगर ऐसा हो जाता तो आप क्या सोचते। तो हमेशा लोगों को निस्वार्थ भाव से सोचना चाहिए कि हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा हो जाता कि मेरा अंगूठा ही मैच नहीं करता, चूँकि लंबे अंतराल के बाद। और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस समय अंगूठा लिया जाता है, तो आपको ध्यान नहीं रहता है कि अंगूठा प्रॉपर ढंग से लिया गया है या नहीं लिया गया है। ढेर सारी बातें मैटर करती है। और फिंगर के मामले में तो बहुत मशीन का भी बहुत इशू रहता है, कभी कभी वो भी नहीं लेते रहता है, ठीक है। तो ढेर सारी बातें हैं इसमें जल्दी से कोई क्या डिसीजन ले लेना कि हाँ वो फर्जी ही है, एक्चुअल फर्जी ही है, तो ये थोड़ा सा मुझे दुख लगता है इस बात का कि तो ये अर्ली निर्णय जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, अर्ली डिसीजन थोड़ा सही नहीं है। तो FSL रिपोर्ट होनी चाहिए। और NCL जो नया लेने के बाद हमने ऐसा उनसे कहा कि ये क्या होगा, नहीं हुआ, तो वो लोग मुस्कुरा दे रहे थे कि मुझे बताया गया है कि 2014 से पहले का है तो उस पर रिमार्क नहीं करना है, और 14 के बाद का है तो उस पर रिमार्क कर देना है। बहुत लोग जिनका 2014 के पहले का भी था वो लोग भी नया भी लगा दे रहे थे, पुराना भी लगा दे रहे थे। तो नए वाले वो लोग कह रहे थे कि अगर पुराना है आपके पास तो बेटर है, इसलिए नया नहीं लगाइए, ठीक है। तो नया फाड़ के हटा देते थे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो संख्या है वो नए वालों का ही है, पुराने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए जो भी पुराने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं और उनकी आवाज़ों में टोन रहता है। वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास है, मैंने संभाल के रखा है। जाहिर सी बात है उनके अंदर बहुत ज़्यादा गहरी खुशी है और वो कंफर्म है कि उनका जॉब सुनिश्चित है, जो कि उनके पास 2014 के पहले का है। देखना आगे है कि आयोग के हाथ में है कि आयोग क्या करता है, या आयोग का ये अपना डिसीजन होगा।
ऑल द बेस्ट आप सभी को, और आप भी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस के साथ आएंगे और आप भी सोचेंगे कि अरे यार ये डीवी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।